हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल। और आज के वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कंटिन्यूटी ऑफ फंक्शंस। हम लोग कोई भी फंक्शन की कंटिन्यूटी को कैसे चेक करेंगे उसके पूरे डिटेल्स में यहाँ पे हम लोग देखेंगे। और पिछले वीडियो में हमने देखा था कि आप किसी भी फंक्शंस का लिमिट कैसे चेक कर सकते हो। तो आज की वीडियो में बने रहिए पूरे एंड तक, मैं आपको पूरा क्लियर कर दूंगा कि कंटिन्यूटी ऑफ फंक्शन कैसे आप चेक कर सकते हो। तो सबसे पहले आप देख पा रहे होगे कि यहाँ पे कि a function f(x) is said to be continuous at x equal to 0। मतलब x equal to कोई a पॉइंट है वहां पे कब बोल सकते हैं कि फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट x equal to a when f(a) इज डिफाइंड। जब हमारा कोई भी फंक्शन कोई होगा f(x) वहां पे अगर हम लोग उसकी वैल्यू पुट कर देंगे f(a) निकाल लेंगे तो वो जो f होगा वो डिफाइन होना चाहिए। मतलब कुछ वैल्यूज होनी चाहिए, डिफिनिट वैल्यू उसकी होनी चाहिए। और दूसरा केस क्या है कि उसकी जो लिमिट है ना वो एग्जिस्ट करना चाहिए। और आपने वीडियो अगर लिमिट पे नहीं देखा है तो मैं आपको लिंक में प्रोवाइड कर दूंगा, वहां पे आप जाकर लिमिट ऑफ फंक्शंस देख लीजिए, जिसकी वजह से आपको ये सेकेंड स्टेप्स फाइंड करने आ जाएगा। एंड थर्ड, आपको जब इसकी फंक्शंस को डिफाइन कर लिया एंड उसकी लिमिट को फाइंड कर लिया, देन वो जो वैल्यूज को देगा आफ्टर सॉल्विंग वो हमारा इस लिमिट की क्या होगी, आंसर होगी। मतलब इस फंक्शन की क्या हो जाएगी, लिमिट हो जाएगी। जब हमारा x टेंस टू a जा रहा था तब उस फंक्शन की क्या लिमिट हो जाएगी, fa हो जाएगी। सो वही हमारा, इससे हमें ये तीनों चीज से करने से हमें ये पता चलेगा कि फंक्शन जो f(x) है वो कंटिन्यूअस है व्हेन x अप्रोचेस टू a। ठीक है, अब हम लोग इसको भी चेक करने के लिए लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड का हम लोग चेक लगाते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले लेफ्ट कंटिन्यूटी को हम लोग चेक करते हैं एट x इक्वल टू a पे। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होगे कि अ फंक्शन इज सेड टू बी लेफ्ट कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू a इफ fa इज डिफाइंड। मतलब जो हमारा लेफ्ट साइड पे है वो डिफाइन होना चाहिए और जो लिमिट है लेफ्ट हैंड साइड वाला वो भी एक यूनिक वैल्यूज को शो करना चाहिए। ओके, नाउ राइट हैंड कंटिन्यूटी क्या होता है x इक्वल टू a पे कि फंक्शन जो हमारा f इक्वल टू f(x) होगा वो भी हमारा डिफाइंड होना चाहिए राइट हैंड लिमिट पे। एंड उसका जो लिमिट होगा उसका भी फंक्शन, उसका जो आएगा आंसर वो भी एक पर्टिकुलर डिफाइंड वैल्यू आना चाहिए लेफ्ट हैंड साइड पे। तो आप देख पा रहे होगे कि यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड पे भी हमारा जो लिमिट को सोल्व करने पे fa आ रहा था एंड राइट हैंड साइड पे भी सोल्व करने पे भी हमारा आंसर जो है वो fa आया है। दैट मीन्स कि लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड दोनों की वैल्यू सेम है। इससे हमें क्या पता चल रहा है कि लिमिट इज एग्जिस्ट एंड सिंस यहाँ पे fa की वैल्यू भी डिफाइंड है, दैट मीन्स कि हमारा क्या है, पहला fa इज डिफाइंड प्रूव हो गया। सेकेंड, लिमिट इज एग्जिस्ट बिकॉज कि लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड दोनों इक्वल आ रहा है। सो इससे हमारा क्या पता चल जा रहा है कि लिमिट x टेंड्स टू a f(x) इक्वल टू f है। अब तीनों पूरा हो जाने के बाद, तीनों कंडीशन सेटिस्फाई होने के बाद हम लोग क्या बोल सकते हैं कि इस फंक्शन की ये फंक्शन हमारा क्या है, कंटिन्यूअस है। कौन से पॉइंट पे, x इक्वल टू a पे। आई होप आपको समझ में आया होगा। चलो अब हम लोग इसको एक नोट पॉइंट लिख लेते हैं कि इफ लेफ्ट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट एंड द वैल्यूज ऑफ फंक्शन एट x इक्वल टू a exist and equal to each other, then f(x) is said to be continuous at x equal to a। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड इक्वल होना चाहिए एट x इक्वल टू a, और उसका जो लिमिट होगा वो एग्जिस्ट हो जाएगा ड्यू टू लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड इक्वल होने के कारण। और वो कुछ एक पर्टिकुलर यूनिक वैल्यू देना चाहिए जिसकी वजह से हम ये कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएगा और वो फंक्शन कंटिन्यूअस हो जाएगा x इक्वल टू a पे। चलो हम लोग इसको एक डायग्राम से देखते हैं। डायग्राम में आप देख पा रहे हो कि पहले केस में यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि एक पॉइंट a x इक्वल टू a है, वहां पर हमारा एक फंक्शन जो कि डिफाइन किया है y इक्वल टू f(x)। तो आप देख पा रहे होगे कि यहाँ पे जो फंक्शन है वो कंटिन्यूअसली मूव कर रहा है। दैट मीन्स कि f(x) जो है कि कंटिन्यूअस है एट x इक्वल टू a पे। आप यहाँ पे देख पा रहे होगे कि x इक्वल टू a पे हमारा फंक्शन क्या है, कंटिन्यूअसली जा रहा है। यहाँ पे कहीं भी ब्रेकिंग नहीं है कोई भी इस कर्व में।
दूसरी कंडीशन में आप देख पा रहे होगे कि यहाँ पे आप जब लिमिट लेफ्ट साइड से आ रहे थे, मतलब ये लिमिट जब आप लेफ्ट साइड से अप्रोच कर रहे थे, ओके, और जब राइट हैंड साइड से अप्रोच कर रहे थे, उस केस में आपका दोनों लिमिट की वैल्यू जो है यल यल आ रहा है। दैट मीन्स की लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड इक्वल है। दैट मीन्स की लिमिट उसकी एग्जिस्ट कर रही है। बट यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि एक्स इक्वल टू ए पे हमारा जो कर्व है वो ब्रेक हो जा रहा है। दैट मीन्स कि क्या से वो कर रहा है कि फंक्शन जो एफ एक्स है उसकी लिमिट तो एग्जिस्ट है, बट उसकी जो कर्व है वो क्या है, कंटिन्यूअस नहीं मूव हो रहा है। दैट मीन्स कि वो फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं है एक्स इक्वल टू ए पे। ओके, एंड थर्ड केस में हमारा लिमिट ही एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, बिकॉज यहाँ पे लेफ्ट साइड से आप अप्रोच कर रहे हो देन आपका L1 आ रहा है, एंड राइट हैंड साइड से जब आप अप्रोच कर रहे हो देन उसकी वैल्यू L2 आ रही है। इसकी वजह से L1 एंड इज नॉट इक्वल टू L2। दैट मीन्स कि इसकी लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही है, एंड हैंस एफ एक्स इज नॉट कंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू ए। सो आई होप आपको ये पूरा चीज समझ में आया होगा, क्लियरली आपको समझ में आया होगा। अगर आपको नहीं समझ में आया तो प्लीज कमेंट कीजिए, मैं आपको और अच्छे से बता दूंगा बाय रिप्लाइंग। ओके, चलो एक को हम लोग क्वेश्चंस को देखते हैं जिससे आप कंटिन्यूटी को चेक करोगे, और इससे करने से आपको कंटिन्यूटी चेक करने आ जाएगा। और उसकी एप्लीकेशन भी आ जाएगी। तो सब देखते क्या क्वेश्चन है। पहला, चेक द कंटिन्यूटी ऑफ द फंक्शन ऑफ अ गिवन बाई एफ एक्स इक्वल टू 2x+3 एट एक्स इक्वल टू 1। हमें इस फंक्शन जो कि 2x+3 है उसे हमें x इक्वल टू 1 पे चेक करना है कि वो कंटिन्यूस है या नहीं है। हम लोग चेक करने के लिए सबसे पहले क्या लगाएंगे, यहाँ पे हम देख पा रहे हो कि फंक्शन जो हमारा दिया है 2x+3। ओके, तो सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड लिमिट लगाएंगे, क्योंकि पहले हम लोग लिमिट एग्जिस्टेंस फाइंड करेंगे कि इसकी लिमिट एग्जिस्ट कर रही है या नहीं। तो लेफ्ट हैंड लिमिट क्या आगी, लिमिट एक्सटेंड्स टू 1 माइनस एफ एक्स। मतलब ये बस आपको माइनस हो कर रहा है कि हम लोग लेफ्ट हैंड लिमिट ले रहे हैं और कुछ नहीं बता रहा है। मतलब आप इसको जो 1 है पॉइंट, जो कि हमारी जो नंबर लाइन होती है उस पर जो 1 है हमारा, उससे हमें लेफ्ट साइड से अप्रोच कर रहे हैं, ठीक है। और जब पॉजिटिव साइड से हम लोग अप्रोच करेंगे, मतलब राइट हैंड साइड, देन ए पॉजिटिव का हम लोग बताएंगे, जो कि यहाँ पे आप देख पा रहे हो राइट हैंड लिमिट पे, ठीक है। तो यहाँ पे लिमिट एक्सटेंड्स टू 1 माइनस एफ एक्स इक्वल टू, बाद में हम लोग क्या करेंगे, जो फंक्शन है उसको वैल्यू पुट कर दिए यहाँ एफ एक्स की जगह पे, देन हम लोग x की जगह पे 1 की वैल्यू पुट कर दिए। इसकी वजह से सोल्व करने पे हमारा क्या आ गया 5। सिमिलरली राइट हैंड साइड के लिए x लिमिट x टेंड्स टू 1 पॉजिटिव एफ एक्स, फिर एफ एक्स की वैल्यू हमने पुट किया यहाँ पे, देन हम इसको भी सोल्व किए तो 5 आ गया। दैट मीन्स कि हमारा लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड लिमिट इक्वल है, इसलिए हम बोल सकते हैं कि इसकी लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है। कौन से पॉइंट पे एग्जिस्ट कर रहा है, x इक्वल टू 1 पे एग्जिस्ट कर रहा है। यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि इसको सोल्व करने पे हमारा कुछ एफ ए आ रहा था, जो कि एफ ए हम बोल सकते हैं, जो कि एफ ए आ रहा था, ठीक है। तो दोनों की वैल्यू एफ ए आई और इक्वल भी है। दैट मीन्स की जो होल लिमिट है, जो पूरी इसकी लिमिट है, वो भी तो 5 के इक्वल होगी, एफ ए की इक्वल होगी। दैट मीन्स की ए एक 5 क्या है, हमारा एक डिफिनिट वैल्यूज है। हमारा डिफिनिट वैल्यू भी आया, दूसरा केस हमारा लिमिट भी एग्जिस्ट किया, एंड तीसरा केस में हमारा ये आ गया। हम बोल सकते हैं कि ये फंक्शन कंटिन्यूअस है x इक्वल टू 1 पे। ओके, आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। चलो एक और दूसरा क्वेश्चन लेते हैं, चेक द कंटिन्यूटी पे। नाउ यहाँ पे आप देख पा रहे होगे कि चेक करना है कंटिन्यूटी इस फंक्शंस की। इस पे हमें कुछ दिया है फंक्शंस x+2 जब हमारा x लेस देन 1 होगा, और x इक्वल टू 0 दिया है जब हमारा x इक्वल टू 1 होगा, और जब x-2 दिया है जब हमारा x ग्रेटर देन 1 होगा। तो हमें बताना है कि इसकी कंटिन्यूटी क्या होगी, फंक्शन की कंटिन्यूटी हो रही है या नहीं है। ओके, उसको चेक करना है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड कंटिन्यूटी फाइंड करेंगे, मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट फाइंड करेंगे। तो लिमिट एक्सटेंड्स टू 1 नेगेटिव एफ एक्स की वैल्यू देखो यहाँ पे 1 है ना, 1 नेगेटिव मतलब लेफ्ट साइड जा रही है, मतलब 1 से तो कम वैल्यू होने वाली है। दैट मीन्स हमने लेस देन एक्स इक्वल टू लेस देन 1 का हमने कंडीशन लिया, जो कि x+1 है। तो इस फंक्शन को हमने यहाँ पे रखा x+2। अब इसको हमने सोल्व किया तो 1+2 आ गया, तो जो कि हमारा 3 के इक्वल हो गया। ओके, सिमिलरली केस पे यहाँ पे राइट हैंड लिमिट को देखोगे कि 1 पॉजिटिव हो रहा है, मतलब
एक्स ग्रेटर देन 1 हो रहा है, तो हम लोग उस कंडीशन में फंक्शन x-2 का लेंगे। अब यहाँ पे x-2 रख देंगे और जब हम लोग 1 की वैल्यू पुट करेंगे तो 1-2 आएगा और उसको सोल्व करेंगे तो -1 आ जाएगा। तो इससे आपको पता चल रहा है कि लेफ्ट हैंड साइड जो 3 आ रहा है और राइट हैंड साइड वाला -1 आ रहा है। सो इससे में हमारा जो लेफ्ट हैंड लिमिट है राइट हैंड लिमिट इक्वल नहीं है, हमारा इक्वल नहीं है। सो हम क्या बोलेंगे कि यह इसका लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट कर रहा है एट x इक्वल टू 1 पे। सो इसका जब लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रहा है दैट मीन्स कि ये फंक्शन डिफिनेट वैल्यू भी नहीं दे रहा है। देखो एक तो हमारा लेफ्ट हैंड लिमिट में 3 दे रहा था और राइट हैंड में हमारा -1 दे रहा था, जो कि फ्लक्चुएट हो रहा है। सो एक डिफिनेट वैल्यू नहीं दे रहा है, दैट मीन्स कि ये इसका जो फंक्शन है उसकी लिमिट एग्जिस्ट भी नहीं कर रही है और डिफिनेट वैल्यू भी नहीं दे रही है, इसलिए ये फंक्शन क्या है, कंटिन्यूअस नहीं है। कौन से पॉइंट पे कंटिन्यूअस नहीं है, x इक्वल टू 1 पे कंटिन्यूअस नहीं है। सो आई होप आपको ये दोनों क्वेश्चन समझ में आया होगा। अगर आपको फिर भी नहीं आ रहा है देन प्लीज कमेंट मी, आई विल रिप्लाइंग योर मैसेज एंड सोल्व योर डाउट। हैव अ ग्रेट डे, थैंक यू।